Hello to my dear 12th standard commerce students. This side Professor Nikita Oswal from Akash Agarwal classes and I welcome you all to Akash Agarwal classes. Here I am for you all. मैं लेके आई हूँ आपके लिए 12th स्टैंडर्ड के लिए इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके मैं आपके लिए आई हूँ. डिफरेंस बिटवीन होगा, अग्री डिसअग्री होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ विच विल हेल्प यू to score good marks in your exam, that is for sure, right? मेरे को पता है तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है एंड लेट्स गो. उसके पहले हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे होगा, अपने हाथ में कितने मार्क्स से कितने मार्क्स अपने को स्कोर करने हैं, कैसे स्कोर करने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं. सो योर इज़ योर इंडेक्स, दैट इज़ तुमको पता है ऑलरेडी 10 चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स में, जिसमें से 5 चैप्टर्स, 5 नहीं बोलेंगे एक्चुअली, उसको 6 ही बोलेंगे क्योंकि 3A और 3B आता है, बट फिर भी 5 चैप्टर्स तुम्हारे कम्प्लीटली माइक्रो के हैं. एंड उसी के बाद जो 5 चैप्टर्स हैं वो तुम्हारे कौन से हैं, मैक्रो के हैं. राइट सुना तुम लोगों ने, मैक्रो के हैं. और बहुत से बच्चे मेरे को बोलते हैं मैम मैक्रो के क्वेश्चंस कैसे लर्न करने हैं, क्या लर्न करने हैं. तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए. एंड बस एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जैसे ही पेपर ख़त्म होता है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्प होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके लिए हेल्पफुल होगा. और उसी के साथ साथ तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे गया है वो भी बताएंगे मेरे को. राइट, एंड लेट्स गो आगे. फिर ये है चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो है तुम्हारा 7 मार्क्स का आता है एंड विद ऑप्शंस आएगा 10 मार्क्स का तुम्हारे लिए. फिर आता है यूटिलिटी एनालिसिस, वो भी तुम्हारा 7 मार्क्स के लिए आता है, विद ऑप्शंस आता है 10 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स विद ऑप्शन आता है तुम्हारा. विद ऑप्शन तुमको 10 मार्क्स का आता है, जिसमें से 7 मार्क्स का तुमको कंपलसरी सॉल्व करना ही रहता है. राइट, सो दिस इज़ द क्राइटेरिया अब जो अपन लोग देख रहे हैं. फिर आया 3A, दैट इज़ डिमांड एनालिसिस. डिमांड एनालिसिस अगर आप देखेंगे, आपका विद ऑप्शन है 12 मार्क्स के लिए, जिसमें से आपको 8 मार्क्स का ही लिखना है सिर्फ. फिर आया अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज 3B. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी 12 मार्क्स का है विद ऑप्शंस. एंड कितना आपको लिखना है, 8 मार्क्स का लिखना है. फिर नेक्स्ट चैप्टर है सप्लाई एनालिसिस, जो तुम्हारा है विद ऑप्शन 10 मार्क्स के लिए, और तुम लोगों को लिखना है सिर्फ 7 मार्क्स के लिए. सो यू हैव वैरायटी ऑफ थिंग्स टू सर्च. तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके साथ तुम ऑप्ट कर सकते हो. एंड विद ऑप्शंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस है तुम लोगों को, तो यू हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू स्कोर गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एज वेल, बीइंग अ थ्योरी सब्जेक्ट. राइट, फिर आया फॉर्म्स ऑफ मार्केट. अगर आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखेंगे तो ये भी है विद ऑप्शन 10 मार्क्स का, जिसमें से आपको 7 मार्क्स अटेम्प्ट करना है. ये रहा, यहाँ से चालू होता है तुम्हारा फेवरेट, दैट इज मैक्रो. इंडेक्स नंबर है 11 मार्क्स का विद ऑप्शन, और तुम्हारा आता है 8 मार्क्स के लिए, जो तुमको लिखना रहता है विद ऑप्शन, मतलब 11 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स तुमको अटेम्प्ट करना है. फिर आया नेशनल इनकम. अच्छा, ये अप्रॉक्स वाला है क्या मैम? नहीं बेटे, ये आपको मतलब ये कंफर्म्ड वाला है क्या? नहीं, दिस इज अप्रॉक्स वाला. ये अप्रॉक्सीमेटली इतने मार्क्स के लिए विद ऑप्शन आता है और आपको इतने मार्क्स का अटेम्प्ट करना रहता है. राइट, आई होप इट इज़ क्लियर विथ यू ऑल और आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे ये टॉपिक में. फिर आया तुम्हारा नेशनल इनकम, जो होता है अगेन 12 मार्क्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड तुम्हारा आता है 8 मार्क्स के लिए, जो तुमको अटेम्प्ट करना रहता है. फिर आया पब्लिक फिनेंस इन इंडिया, अगेन 12 मार्क्स विद ऑप्शन, आपको अटेम्प्ट करना है 8 मार्क्स के लिए. फिर आया मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, जो अगेन 11 मार्क्स के लिए, और आपको करना है 8 मार्क्स का अटेम्प्ट. एंड लास्ट है आपका फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, जो आता है आपको 6 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन, और आपको अटेम्प्ट करना है कोई भी 4 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है. राइट, सो आई होप इट इज़ क्लियर विथ यू ऑल. आपको यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया है, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया है, आपको समझ में आ रहा है किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है. एंड लेट्स गो नेक्स्ट विद आवर पेपर पैटर्न. पेपर पैटर्न है जो तुम्हारा भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, जो हम छोड़ते नहीं है, हमारे इंटरनल स्टूडेंट्स को भी पता है ये बात. ऑब्जेक्टिव्स आता है, चूज द करेक्ट option, complete the correlation, give economic terms, find odd man out, complete the following statement, assertion and reasoning. कितने मार्क्स का? ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है जिसमें 4 सब क्वेश्चंस आने वाले, दैट इज एनी 4. ये 6 में से कोई भी 4 आ सकते हैं आप लोगों को, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी आपको क्यों छोड़ना है.
राइट। डोंट वरी, ये भी बताऊंगी मैं आपको कि कहाँ से क्या पढ़ना है, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स है भाई, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, कंप्लीट 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आने, कई को छोड़ने का, बराबर है या नहीं है? तो 20 मार्क्स अपने पॉकेट मार्क्स है, पॉकेट वाले मार्क्स है, इसको छोड़ना नहीं है। जबकि तुमको पता रहेगा तुम्हारा पेपर 100 मार्क्स का है, जिसमें से 20 मार्क्स तो अपने को अपने कॉलेज वाले हैं इंटरनल के लिए आते हैं, एंड 80 मार्क्स अपना रिटन पेपर होता है, जिसमें से 20 मार्क्स तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स है। मतलब 20 मार्क्स अगेन योर पॉकेट वाला मार्क्स है, तो प्लीज़ इसको छोड़िएगा नहीं। अब सबसे इजी चीज़ और सबसे सीक्रेट वाली चीज़ मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, दैट इज़ ये जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है, कहाँ से पढ़ने के मैडम? सोचो कहाँ से पढ़ने रहेंगे। तुमको पता है तुम्हारा एक बुक आता है मोस्ट लाइकली, 21 मोस्ट लाइकली करके तुम्हारा एक बुक आता है। बस बेटा वहीं से तुम लोगों को पढ़ना है, वहीं से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, आराम से हो जाएगा। पूरा लेक्चर, पूरा वीडियो, लेक्चर नहीं बोलूँगी, पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे, सो दैट तुमको सारे 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 पॉइंट समझ में आएंगे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है करके। तो 21 मोस्ट लाइकली से ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे आप लोग, राइट। नेक्स्ट अपना आता है 20 मार्क्स, आई होप यू वोंट फॉरगेट इट, दिस विल बी सब क्वेश्चन 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन कोई भी आने वाला है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2A, दैट इज आइडेंटिफाई एंड फॉलोइंग द कंसेप्ट। वेरी 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 इजी है बेटे, वेरी इजी। अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको बस बताना है कि कौन से कंसेप्ट है करके, एंड उसको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। जो आपको आता है एनी 3 आउट ऑफ 5, जो आपका रहेगा 6 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए रहने वाला है? 6 मार्क्स के लिए। मतलब ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए रहेगा बेटा आपका? ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, राइट। ईच क्वेश्चन विल बी फॉर 2 मार्क्स। फिर आता है 2B, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अगेन एनी 3 आउट ऑफ 5, वो भी आपका 6 मार्क्स के लिए। तो ईच कितना रहेगा आपका? 2 मार्क्स के लिए रहेगा। कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 2 मार्क्स के लिए। एंड बेटा डोंट वरी, साथ ही साथ में आप लिख सकते हो। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट भी लेना नहीं हो रहा है तो ये PDF मैं डेफिनेटली हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में डालूंगी, तो ये डाउनलोड करके रखिएगा, डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, राइट। ये रहे हमारे क्वेश्चन A, क्वेश्चन B जो बहुत इजी दिख रहे हैं अपने को। फिर आया क्वेश्चन 3, दैट इज आंसर द फॉलोइंग। ये नॉर्मल आंसर द फॉलोइंग है, इन शॉर्ट वाला आंसर द फॉलोइंग है। एनी 3 आउट ऑफ 5 जो आता है तुम्हारा 12 मार्क्स के लिए, मतलब ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, राइट। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, है ना, 4 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद है 4th, स्टेट विथ रीजंस, अग्री और डिसअग्री। वेरी 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 इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। अगेन मैं बोल रही हूँ, कंसेप्ट क्लियर, हर एक चीज़ क्लियर, राइट। तो एनी 3 आउट ऑफ 5 अगेन जो होता है तुम्हारा 12 मार्क्स के लिए। मतलब ये देखो, ये तुम्हारा विद ऑप्शन वाला है। मतलब क्या है कि तुमको 5 क्वेश्चन दिए, मतलब 20 मार्क्स के तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन है, जिसमें से जो भी अच्छे से क्वेश्चन आता है वो लिखने का और 12 मार्क्स अपने पॉकेट में डाल देने का, राइट। तो ये है अगेन ईच क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। उसके बाद आने वाला है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर्स, पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आता है तुम्हारा एनी 2 आउट ऑफ 4, मतलब बेटा 8 मार्क्स के लिए है। 8 मार्क्स के लिए तुमको समझ में आ रहा है क्या कितना इम्पोर्टेंट है ये तुम्हारे लिए, राइट। समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये? तो आई होप इट इज क्लियर विथ यू ऑल, एंड लेट्स गो आगे। फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे। लेकिन सुनो, ये भी तुम्हारा वापस पॉकेट वाले मार्क्स है, दैट इज 8 मार्क्स टू ग्रैब इज वेरी 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 इजी फॉर यू पीपल, एंड तुमको लाने ही लाने हैं। जिसमें से सिर्फ 2 है। यहाँ पे चार्ट्स आएंगे, वो भी मैं बताऊंगी क्या आने वाला है। टेबल्स आएंगे, तुमको GDP फाइंड करना है, GNP फाइंड करना है। वेरी 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 इजी है ये। एंड लास्ट में आता है जिसका डर रहता है हम लोगों को, दैट इज आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 जो होता है तुम्हारा 16 मार्क्स के लिए। मतलब each question is of 8 marks. Each question will be for 8 marks, right? I hope this is clear for you all. And फटाफट से जिसका था तुमको बेसब्री से इंतजार, that is मैम, हमको important questions प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, so that हमारे लिए easy हो। देखो मेरे बच्चे जो है वो मेरे को पता है कि हर एक चीज़ पढ़ी रहेंगे उन्होंने, और लेकिन मेरा भी फ़र्ज़ बनता है थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ। तो योर आर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, मैंने सारे क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दिए हुए। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ आई टेल यू कि यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंसेप्ट्स,
बेटा ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप आराम से लिख सकते हो, इसके मैंने टर्म्स आपको नहीं दिए हुए हैं, लेकिन जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग, आंसर इन ब्रीफ, या फिर डिफरेंस बिटवीन, जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर्ड ही रहेंगे ना, क्योंकि अपन लोग ब्रीफ वाले भी पढ़ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स कवर्ड रहेंगे, तो दिस विल बी कम्प्लीटली कवर्ड, राइट। एंड ये देखो, ये स्टडी दी फॉलोइंग टेबल फिगर्स एंड पैसेज, ये भी मैंने इसके कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ इतना बताऊंगी मैं कि इसमें आपको क्या क्या आ सकता है, फिर हम अपन लोग जाएंगे आगे। इसमें तुमको आ सकता है जीडीपी के क्वेश्चंस, फाइंड जीडीपी, फाइंड जीएनपी, फाइंड एनएनपी, या फिर बोल सकते हो इंडेक्स नंबर फाइंड करो, या फिर तुमको आ सकता है गेसिंग वाला, जिसमें तुम बहुत एक्सपर्ट हो, राइट, जैसे तुम ऑब्जेक्टिव्स को गैस कर सकते हो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 करके, तो वैसे नहीं करना है, अपने को पूरे शिद्दत से खुद की मेहनत से करना है, पढ़ाई करना है, राइट। तो इंडेक्स नंबर है, और आप बोल सकते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आ सकता है, तुम लोगों को ग्राफ दिया रहेगा, और ग्राफ देखने के बाद तुमको बस गैस करना है कि ये कौन सा इलास्टिसिटी है, कौन सा इलास्टिसिटी नहीं है करके, तो ये सारे क्वेश्चंस तुमको यहाँ पे आ सकते हैं। फिर कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव दिया रहेगा जिसमें से यू हैव टू राइट एनी ऑफ द आंसर्स, लाइक सर्च इन द पैसेज, और वहाँ से तुमको आंसर लिखना है, तो तुमको बहुत ईजी करने वाला है, ट्रस्ट मी। एंड फॉर दिस अगेन एज आई हैव सेड यू फॉर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल, एंड इसके लिए भी मैं यही बोलूँगी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स, प्लस स्टडी फॉलोइंग टेबल के लिए बोलूँगी कि कंप्लीटली रिलाई ऑन दी 21 मोस्ट लाइकली, 21 मोस्ट लाइकली इज योर सेवियर वाला बुक रहेगा। देखो यार, तुमको अगर नॉर्मल मार्क्स लाने तो तुम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको स्कोर करना है 100 में से एटलीस्ट 90 के अबाउ स्कोर करना है इकोनॉमिक्स में, तो मोस्ट लाइकली कर लो, खत्म हो जाएगा अपना टॉपिक, राइट। तो मेरे को पता है, मेरे बच्चों पे विश्वास है मेरे को, तो तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू पेपर की जैसे ही पेपर खत्म हो गए तुम लोग फटाफट से मेरे को बताएंगे पेपर कैसे गए आप लोगों के, आई विल बी वेटिंग फॉर यू पेपर फॉर श्योर। लेकिन देखो, तुमको मेरे को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, मैं भी करूँगी, ऑब्वियस बात है, मैं तुमको देखो मेरे साइड से तुम लोगों को सारे ऑब्जेक्ट मतलब सारे क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो तुमको भी ये वीडियो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, सो दैट यू नो उनके लिए भी हेल्प हो, बिकॉज AEC पर्सनली बिलीव दैट शेयरिंग इज केयरिंग। आकाश सर, करण सर, श्रुति मैम, अपना मैम, हम सब बिलीव करते हैं दैट शेयरिंग इज केयरिंग, तो यस, आप लोग ये वीडियो शेयर करेंगे, एंड लेट्स सी, लेट्स गो। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये आपको पता है ईच कितने मार्क्स के लिए आता है, 2 मार्क्स के लिए आता है, सर 2 मार्क्स के लिए आता है, 2 मार्क्स अपने हाथ के हैं, तो फटाफट से चलेंगे। सबसे पहला वाला, अभी नाउ आई वोंट एलैबोरेट, मैं फटाफट से आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, आपको इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ये PDF डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जितने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि उनको भी अच्छे से स्कोर कर पाए वो लोग मार्क्स, राइट। पहला वाला माइक्रो एंड मैक्रो जो बहुत ईजी है, फिर आया पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम, लंपिंग एंड स्लाइसिंग मेथड, ये सारे चैप्टर 1 के हैं अगर तुमको ध्यान में रहेगा। फिर आया अपना टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, वेरी इजी, पता है तुम लोगों को। अभी देखो 2 मार्क्स के लिए है ना, तो मैडम कितने पॉइंट्स लिखने के, क्या लगता है तुमको कितने पॉइंट्स लिखेंगे? देखो तुम अगर मेरे बच्चे रहेंगे तो प्लीज़ 3 से 4 पॉइंट्स लिख के लाना, मेरे को पता है मैडम 2 मार्क्स के लिए ये 2 पॉइंट्स लिख के लाएंगे, लेकिन क्यों छोड़ना है अपने को? जितना स्पेसिफिक रहेगा तुम उतना ही लिखेंगे, नो डाउट, लेकिन अगर 3 से 4 पॉइंट भी लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आएगा डिज़ायर एंड डिमांड, फिर आएगा इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। देखो मैंने बहुत इजी वे में तुम लोगों को चार्ट्स बना के दिए हुए हैं, तुमको याद रहेगा, मेरे इंटरनल वाले बच्चों को पता है, तो प्लीज़ उसको इजी वे में करना। फिर आया कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन डिमांड, उसके बाद आया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, याद आ रहा है क्या? तो इनडायरेक्टली अपना एक क्वेश्चन भी लर्न हो जाता है, ये दोनों को लेके भी अपना एक क्वेश्चन लर्न हो रहा है, व्हाट इज एक्सपेंशन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्ट इन डिमांड, याद आ रहा है क्या तुम लोगों को? मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व वाला याद आ रहा है क्या तुम लोगों को? यस। नेक्स्ट है रेशो मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो यहाँ पे भी डिफरेंस बिटवीन भी हो गया और तुम्हारे मेथड्स भी हो गए यहाँ पे, बराबर है या नहीं है? फिर आया इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है स्टॉक एंड सप्लाई, तुमको याद रहेगा मैं रेगुलरली तुमको पूछती रहती हूँ स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, जब अपन लोग सप्लाई का चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम पे, है कि नहीं? फिर आया नेचुरल मोनोपोली एंड पब्लिक मोनोपोली, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि ये जो सारे कंसेप्ट है ना बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे बोलते हैं कि छोड़ देते, क्या तो है, क्या तो नेचुरल, क्या तो पब्लिक, लिख लेंगे नेचुरली जो विच इज़ मेड बाय नेचुरल, पब्लिक विच इज़ मेड बाय पब्लिक। नो, इट इज़ नॉट डन बेटा, तुम लोगों को बहुत सही से वर्ड्स यूज़ करने हैं। फिर आया प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर,
उसके बाद है तुम्हारा पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, अलग है पूरा। फिर आया क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी एनएनपी, जो भी मैंने बताया कि तुम लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टडी दी फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ सकता है वहाँ से। फिर आया डेफिसिट बजट एंड बैलेंस बजट। फिर उसके बाद हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड लास्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो अगर मैं चाहती थी मैं एक्सप्लेन हर एक चैप्टर का लेके हर एक पॉइंट का लेके एक्सप्लेन कर सकती थी यहाँ पे आप लोगों को, लेकिन ये वीडियो मतलब प्रिसाइज होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंग्विश बिटवीन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को लगते हैं पास्ट एनालिसिस करके हर एक चीज़ देख के वो मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बताए हुए हैं, है ना। फिर अपना नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो अपना कितने मार्क्स के लिए बेटे 4 मार्क्स के लिए है। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो 4 मार्क्स के लिए आया हुआ है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स विथ इट्स फीचर्स। देखो मैक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, वो तो अपन लोगों ने डिफरेंस बिटवीन में ऑलरेडी कर रखा है, तुम लोगों को अभी सिर्फ क्या करना है, फीचर्स लर्न करने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो प्लीज़ उसको छोड़िएगा मत, ये मेरी तुम्हारे लिए क्या रहेंगी, प्यार से रिक्वेस्ट रहेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड इट्स फीचर्स। फिर आया एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड, बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिमांड जो अपन लोगों ने ऊपर ऑलरेडी देखा हुआ है, डायरेक्ट डिमांड देखा हुआ है, बराबर है कि नहीं है, कॉम्पोजिट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, ये सारे जॉइंट डिमांड वगैरह सारे टाइप्स ऑफ डिमांड है। उसके बाद मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड इट्स एक्सेप्शन, मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड इट्स एक्सेप्शन। फिर आया मोनोपोली एंड इट्स फीचर्स, व्हाट इज मोनोपोली, उसके फीचर्स है, मोनोपोलिस्टिक है, व्हाट इज फीचर्स है, ये अपने को करने हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, प्लीज मैक्रो को छोड़ के मत जाना, आई नो कंपेयर टू ऑल द थिंग्स माइक्रो MICRO बहुत ज़्यादा आता है, मैक्रो ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन क्यों छोड़ना है तुम लोगों को मैक्रो भी, है कि नहीं, है कि नहीं, तो यस वी डोंट हैव टू skip anything. फिर फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, देन एक्सप्लेन द 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलेशन फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये तुमको क्वेश्चन नंबर 5 में भी आ सकता है, मतलब क्या किसके लिए आ सकता है तुम लोगों को, ये 1 मिनट 5 या 6, 1 मिनट सर 1 मिनट, यस 5, दैट इज स्टडी द फॉलोइंग टेबल, ये उसमें भी आ सकता है। 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलेशन मैं तुमको लिख के दे रही हूँ, ये उसमें भी आ सकता है, और आया तो बहुत बेहतर बात है, और कुछ नहीं। फिर एक्सप्लेन पब्लिक रेवेन्यू एंड द सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, डिफरेंस बिटवीन और एक चीज़ का है मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, है कि नहीं, वो भी मैंने तुम लोगों को लिखवाया हुआ, आई थिंक सो, मेरे को नहीं दिख रहा है बट अरे है ना यार, मैं कहाँ से मिस कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, तो ये भी डिफरेंस बिटवीन ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। फिर आया राइट अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इंडियन मनी मार्केट, ये तो ऑलरेडी देखा हुआ है अपन लोगों ने। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, एंड लास्ट में है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक। ये सारे तुम्हारे आंसर द फॉलोइंग जो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बाकी सब तो कर ही लो, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, समझा। इज इट क्लियर विथ यू ऑल, आई होप इट इज क्लियर विथ यू ऑल। फटाफट से जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज स्टेट विथ रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फटाफट से मैं पढ़ूंगी। दैट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड, तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, इट इज नॉट अनलिमिटेड। फिर when total utility is maximum, marginal utility is 0, you know that it is right, you agree that। अच्छा बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं अग्री और डिसअग्री में, अगर अग्री भी रहा तो भी आंसर्स लिखने के क्या, तो भी एक्सप्लेनेशन लिखने के क्या, बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टेट विथ रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री, तो अग्री भी करते हो तो भी रीजंस देना, डिसअग्री भी करते हो तो भी क्या करना पड़ेगा तुमको, रीजंस देना पड़ेगा। फिर there are no exceptions to the law of diminishing marginal utility, oh my god, is it? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो डिफरेंस बिटवीन आया क्या, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, समझ में आ रहा है कि अभी मैं तुमको क्या क्वेश्चंस, कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं तुमको यहाँ पे लिखवा रही हूँ। कहीं ना कहीं अपन लोगों ने पढ़ा हुआ ही है, आंसर द फॉलोइंग में पढ़ा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन में पढ़ा हुआ है, आंसर इन डिटेल्स में पढ़ा हुआ है कि नहीं। फिर आया मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्राइसेस ऑफ गिवन गुड्स फॉल, डिमांड फॉर सच गुड्स राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये अपने को पता है, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड।
ज़्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलर इज द प्राइस मेकर अंडर परफेक्ट कंपटीशन. उफ, ये तो क्या बोलने का, अभी मार्केट वाला चैप्टर है, मार्केट वाला. देयर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अग्री डिसएग्री लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग कॉस्ट इज द ओनली फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. फिर इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओनली. अग्री डिसएग्री करना है. वापस बोल रही हूँ, दिस इज द क्वेश्चन रिलेटिंग टू योर अग्री एंड डिसएग्री. फिर क्वेश्चन आया, any year can be selected as the base year. I hope that you know that this is disagree wala, you don't agree with this, but ये आंसर मैं नहीं बताऊंगी, ये तुम लोगों को देखना है. There are many theoretical difficulties in the measurement of national income. And next question है, transfer payments are included in the national income. तुम बोलेंगे मैडम इतने क्वेश्चंस काहे को दिए हुए हैं. These questions are लाइक तुम बोल सकते हो तुम्हारे लिए एक सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स रहेगा कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो ऑलरेडी अपन लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं. फिर आया, ऑब्लिगेटरी फंक्शन इज द ओनली फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. नहीं पता. पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक देन प्राइवेट फाइनेंस. इशू ऑफ करेंसी नोट्स इज द ओनली फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट. फिर उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन ट्रेड लेड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल. एंड लास्ट है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड. अभी तो देखा है डिफरेंस बिटवीन में, बराबर है या नहीं है, राइट. एंड योर वी आर डन विद आवर डिसएग्री एंड डिसएग्री. बस एक लास्ट क्वेश्चन है, 5 मिनट के लिए मेरे साथ रुकेंगे तुम लोग और फिर आप अपना पढ़ाई चालू कर सकते हो. दैट इज आंसर इन डिटेल, जो आपको आता है 8 मार्क्स के लिए. कोई भी 2 लिखने हैं आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसमें से कोई भी 2 लिखने हैं. दैट इज 24 मार्क्स के हैं विद ऑप्शंस. एंड उसमें से सिर्फ 16 मार्क्स का तुम लोगों को लिखना है. तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स एक्सेप्शंस. तुमको पता है ऑलरेडी. फिर लॉ ऑफ डिमांड. बस मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी, क्वेश्चन सही से पढ़ना, किसके बारे में पूछा गया है, किसके बारे में नहीं पूछा गया है. एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स अजम्पशन एंड एक्सेप्शंस. फिर थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स. इजीएस्ट क्वेश्चन, जहाँ पे ये तुमको क्वेश्चन नंबर 5 में भी हेल्प होगा, जो मैंने तुम लोगों को अभी बोला था ना, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. वहाँ पे तुमको ग्राफ दिया रहेगा, गेस करो विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इट इज. तो ये तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. प्लस उसी के साथ उसके डिटर्मिनेंट्स भी लिखने हैं तुम लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंडेक्स नंबर एंड एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द इंडेक्स नंबर. दैट इज कंस्ट्रक्शन के टाइम पे तुमको क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे वो. प्लस ये क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 5 में तुमको हेल्प होएगा कि कैसे तुम कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स नंबर. पाशीज, लैशपरीज तुमको याद रहेगा, डेफिनेशन लर्न करने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. फिर आया, एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. थोड़े और क्वेश्चन. फिर एक क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. फिर नेक्स्ट है, डिटेल में बताइए आउटपुट मेथड क्या होता है मेजर करने के लिए नेशनल इनकम. तो तुमको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द मेथड जहाँ पे तुम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हो. तो ये क्वेश्चन में क्या लिखेंगे तुम लोग, आउटपुट मेथड लिखेंगे, राइट. प्लस इनकम मेथड प्लस एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों मेथड के बारे में लिखेंगे. क्वेश्चन आ सकता है ना तुम लोगों को. मैंने तुमको यहाँ पे स्ट्रेट में बोल दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या आ सकता है, राइट. दी मेथड, मतलब जहाँ पे तुम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हो, तो ये तीनों मेथड तुम लोगों को लिखने हैं यहाँ पे, बराबर है या नहीं है. उसके बाद आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड इट्स सोर्सेज. फिर आता है, एक्सप्लेन वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. And last question is, what is national income, and explain the theoretical difficulties involved in the measurement of the national income. And here we are done with the all important questions जो मेरे को आप तक पहुँचाने थे. ये सारे important questions हैं. And बस एक यही चीज़ बोलूँगी, do study. आई एम ट्राइंग टू कम विथ वीडियो जहाँ पे तुमको पता होना चाहिए कि तुमको इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे लिखना है करके. मैं वो वीडियो भी आपके लिए लेके आने वाली हूँ, जिससे तुम लोगों को डेफिनेटली हेल्प होगा टू स्कोर 90+ मार्क्स इन योर इकोनॉमिक्स इन योर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन. सो दीज आर दी क्वेश्चंस. मेरा रिक्वेस्ट रहेगा,
जितना पहुंचा सकते हो, जितना शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, उतना शेयर करिए ये वीडियो भी और ये पीडीएफ भी, बिकॉज AAC अगेन आई एम सेइंग AAC believes that sharing is caring. And do let me know after your exam कैसे गए आपके एग्जाम्स, कैसे गए आपके पेपर, were these questions helpful for you people? And yes, I think that's it for the day. And bye bye, take care, love you all, bye bye.